हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ से स्पेशल होगा, यानी आपके इस प्रैक्टिस सेट्स में हम आपके मैथ से जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं आपके एग्जामिनेशन में, उस सभी चैप्टर्स के कंबाइंड क्वेश्चंस को यहाँ पे दिए जाएंगे। इससे पहले हमने आपके लिए 11 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे जरूर देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएंगी, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और आपको इस वीडियो के पीडीएफ में ही इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आपको एक लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आपको 4 ऑनलाइन मॉक टेस्ट वहाँ पे अभी तक अपलोड किया गया है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। सो आप जीडी वाले बच्चों जो भी हैं वो आप जाकर उस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो डीबी और यांत्रिक के लिए कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी डाला जाए, ठीक है। नहीं तो डीबी के लिए अभी तक 4 ऑनलाइन मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल कर दिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 4 days। ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द सेम जॉब इन 5 days। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन विल फिनिश द सेम जॉब। जब भी आपको क्वेश्चन सामने आए तो एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। आपको कोई बात नहीं, समझ में आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर दोबारा उसको पढ़िए, ठीक है। फिर आपको दोबारा पढ़िएगा तो कुछ समझ में जरूर आएगा। अगर क्वेश्चंस में आपको पहला बार पढ़िएगा तो हो सकता है 10% समझ में आए, या फिर आपको ये भी नहीं आए, ठीक है। ये भी हो सकता है जब दोबारा पढ़िए आपको, तो हो सकता है दोबारा क्वेश्चन पढ़ने पर आपको 50% समझ में आए, तीसरा पढ़ने पर आपको 70% समझ में आए, चौथे बार पढ़ने पर आपको 90% क्वेश्चन समझ में आए, पांचवी बार पढ़ने पर आपको 100% क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ही बार पढ़िए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। तो आपको जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब तक उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको इस तरीके से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने का और समझने का अभ्यास होगा, ठीक है। नहीं तो दूसरे का सुनकर या फिर आप हमारा सुनकर या फिर किसी अदर का सुनकर आप अगर क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा तो हमेशा आपको आदत बन जाएगा, जो कि क्या है, ये आपका गलत आदत है, ठीक है। सो आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ सके। तो क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे एक बार। तो यहाँ लिखा गया कि ए बी एंड सी क्या है, टुगेदर किसी काम को क्या करते हैं 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी उसी काम को, सेम काम को 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो कहा जा रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, यानी सी अकेले उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ठीक है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए और बी और सी तीनों के मिलाकर जो काम करते हैं वो 4 दिनों में, तो तीनों मिलाकर एक दिन का काम कितना करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी एंड सी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क कितना हो जाएगा उनका, तो एक दिन का उनका वर्क हो जाएगा 1/4। ए एंड बी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करते हैं, टोटल 5 दिनों में, तो उनका एक दिन का काम कितना होगा, उस काम का 1/5वां फ्रैक्शन वो काम करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि सी अलोन 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, सी का अकेला एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका, तो ए प्लस बी वो 1/4 करता है, और ए और बी मिला के 1/5 करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के 1/4 कर रहा है, ये 2 मिला के 1/5 कर रहा है। तो अगर हम 1/4 में से 1/5 को क्या करें, अगर घटा ले हम, तो हमारा क्या निकलेगा, सी का अलोन एक दिन का वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इस कैल्शियम कितना आ जाएगा आपका, तो इस कैल्शियम आएगा 20, और नीचे ऊपर हो जाएगा आपका 5, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका 5 - 4, ये आपका कितना आ गया 1/20, कितना आ गया आपका 1/20 आ गया, ठीक है। तो ये 1/20 आपको क्या निकला, ये 1/20 निकला हमें सी का अकेला काम, यानी सी का एक दिन का अकेला काम, ठीक है। यानी सी जो है किसी काम को, यानी सेम काम को एक दिन में 1/20वां भाग करेगा। सी जो है, इसका मतलब यही होता है कि सी जो है वो एक दिन में उस काम के कितना 1/20वां भाग को करेगा। जब उस काम को एक दिन में 1/20वां भाग को करेगा तो कितना दिन उसको लगेगा टोटल काम को करने में, तो 20 दिन लग जाएंगे। कितना लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे। ये 20 दिन कैसे आएंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो सिंपली इसको क्या कीजिए, इसका उलट कर दीजिए, ठीक है। इसको उलट दीजिए, तो सी अलोन वर्क वो कितना जाएगा आपका 20 डेज, कितना हो जाएगा 20 डेज हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2। नंबर 2 में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 2 में लिखा जा रहा है कि इफ़ पी इज 15% मोर देन 480, पी जो है वो कितना है आपका 480 का 15% ज़्यादा है, ठीक है। पी जो है वो 480 का 15% ज़्यादा है, तो 15% ऑफ 480, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि पी का वैल्यू क्या होगा, तो पी का वैल्यू इसी को कैलकुलेट कर लेंगे। पी का वैल्यू मिल जाएगा 480 प्लस 15/100 गुने 480, 480 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 100 प्लस 15 कितना आ जाएगा आपका 115/100, ठीक है। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो यहाँ क्या हो गया 48 गुने 115/10, ठीक है। क्या हो गया 48 गुने 115/10। इसे कैलकुलेट कीजिएगा। आपको कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आपका आएगा 552। हमने कैलकुलेट करके रखा है, सो हमें पता है, ठीक है। तो 552
आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ बच्चे को इसमें भी रहेगा कि सर आप पूरा कैलकुलेट करके बता दीजिए, तो बाबू हम यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। हम आपको जो सिखा रहे हैं वो कंसेप्ट सिखा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं। सो आपको क्या करना है, आपको ये कैलकुलेशन खुद से करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप अपना खुद से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये आपका काम है, ठीक है। हम कितना भी कैलकुलेशन अगर यहाँ पे कर भी देंगे ना, तो इससे आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा, ठीक है। हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा। सो यहाँ पे हम समय बचाने के कारण से हम क्या करते हैं, वीडियोज लंबा ना हो इस कारण से कैलकुलेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। और एक और बात याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में कभी भी टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके कैलकुलेशन को चेक नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे आपके कंसेप्ट को चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो नंबर 3 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है कि अ ट्रेन पासेस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 600 मीटर एंड 300 मीटर्स इन 120 सेकंड्स एंड 80 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द लेंथ इन मीटर ऑफ द ट्रेन। एक ट्रेन है जो कि 2 ब्रिजेज को 600 मीटर और 300 मीटर क्या है, 2 ब्रिजेज ऑफ लेंथ। एक ट्रेन है जो कि 2 ब्रिजेज जिसका कि लेंथ है 600 मीटर और 300 मीटर, उनको क्या कर रहा है 120 सेकेंड और 80 सेकेंड में क्या कर रहा है, वो उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेन का लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो ट्रेन का जो स्पीड होगा वो दोनों कंडीशन में तो सेम ही होगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो उस ब्रिज को कवर करने में जो ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो हमने आपको पहले से ही बताया कि जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप क्या कीजिए, ट्रेन के स्पीड को और साथ ही साथ आपका जो ट्रेन के जो डिस्टेंस है उसको और ट्रेन का जो लेंथ है उसको और साथ ही साथ जो ब्रिज है उसके लेंथ, दोनों के लेंथ को आप क्या कीजिए एडिशन कर दीजिए, ठीक है। तो हमने 600 प्लस क्या करेंगे, ट्रेन का लेंथ हम मान लेते हैं एल है, ठीक है। अपॉन क्या करेंगे, टाइम का वैल्यू कितना है 120 है। ये किसके बराबर होगा आपका, ये बराबर होगा आपका 300 प्लस एल बटे 80 के, ठीक है। ये आपको उसके बराबर होगा क्योंकि दूसरे कंडीशन में आपका ब्रिज का लेंथ 300 है और आपका ट्रेन का लेंथ एल ही होगा, ठीक है। ये कैसे होता है हमने आपको अच्छे से बताया है। आप अगर प्रीवियस वीडियोज यानी आप अगर जो भी प्रीवियस मैथमेटिक्स के लेक्चर्स हमने दिए हैं प्रैक्टिस सेट्स के तौर पे, अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखा होगा तो आप उसको जाकर देखिएगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि क्यों हम यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बताएंगे तो फिर से ये वीडियोज़ लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप उन सभी वीडियोज़ को जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 4 जा और 2 6 जा, ठीक है। या फिर 4 से काट लेते डायरेक्टली, सबसे अच्छा था। चलिए फिर भी काट दिया तो हमने काट दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 1200 प्लस एल इज इक्वल टू 900 प्लस 3L, ठीक है। तो यहाँ से 12 में से 9 गया तो कितना होता है आपका 300। ये कितना हो गया आपका 300 में से एल गया, 3L में से एल गया तो कितना हो गया आपका 2 इंटू एल। एल का वैल्यू कितना गया आपका, एल का वैल्यू कितना गया आपका, कुछ गलती हो रहा है क्या, एक सेकेंड देखिए, गलती तो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या गलती हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई के समय इसको यहाँ पे 2 छोड़ दिया है, तो यहाँ पे हम 2 लिखे हमने। तो अब 3L में से 2L गया तो कितना गया आपका एल हो गया। तो एल का वैल्यू कितना गया 300। ये ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा 300 आपका हो जाएगा। 300 क्या आपका मीटर है, तो ये भी आपका मीटर में होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। नंबर 4 में लिखा जा रहा है कि रमन गोज ऑफिस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न होम एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक रमन जो है वो क्या कर रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है। रमन गोज ऑफिस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू होम स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये रमन का क्या है, आपका घर है। ये क्या है, उसका आपका ऑफिस है, ठीक है। ऑफिस से घर का डिस्टेंस जो होगा वो डी होगा। ये तो फिक्स डिस्टेंस होगा। ऐसा तो है नहीं कि रमन जब इधर से गया तो उसको डी चलना पड़ा और जब रमन घर से यानी ऑफिस से जब घर लौटा तो क्या हो गया, उसको डी प्लस को ज़्यादा चलना पड़ा, ठीक है। तो ऐसा आपको लगता होगा कि यहाँ से ज़्यादा बड़ा दूर लग रहा है, तो आए थे तो दूर नहीं लग रहा था, अभी जा रहे हैं तो क्यों दूर लग रहा है। तो ये सब आपका मन का वहम है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि मतलब वहाँ से जगह तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये आप ज़्यादा थक गए होते हैं, आपका माइंड सेट ऐसा हो गया रहता है, तो आपको ज़्यादा दूर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब लॉजिक नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, पहले जाने में डी और दूसरे आने में डी, तो डी प्लस डी 2D। टाइम कितना लगेगा, स्पीड दिया जा रहा है 40, ठीक है। तो पहले में T1 टाइम लगेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी बटे 40। आने समय T2 का टाइम लगेगा और वो कितना है आपका डी बटे 60, ठीक है। तो डी बटे 40 प्लस डी बटे 60, डी से डी कर जाएगा। ये वैल्यू कितना जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 40 गुने 60 बटे नीचे क्या हो जाएगा 40 प्लस 60 यानी 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 हो जाएगा 24, यानी एवरेज स्पीड जो होगा कितना होगा 24 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर है तो किलोमीटर पर आवर यानी 24 किलोमीटर पर आवर इसका क्या होगा, आपका एवरेज स्पीड होगा। मैच कर लीजिएगा ऑप्शन, क्या होगा, मैच कीजिएगा ऑप्शन। नहीं मैच कर रहा है ऑप्शन, तो देखते हैं कहाँ गलती हो रहा है। एक बार देखिए गलती बिल्कुल हो रहा है। ये डी प्लस डी क्या होता है 2D होता है, हमने इसको जोड़ा नहीं है और डायरेक्टली क्या है हमने सीधे काट दिया है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, यहाँ पे लिख देते हैं 2, तो ये कितना होगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब तो मैच करके ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ की ओर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, ये एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम आपको बनाएंगे नहीं, बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे हिंट्स जरूर देंगे कि आप इस क्वेश्चन को बनाएं और ये आपके होमवर्क के तौर पर रहेगा, क्योंकि अभी तक मैथ्स के रिगार्डिंग हमने आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो इस ये आप होमवर्क के तौर पर रखिएगा और इसका आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। यहाँ पे जो रूल अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे बनाने का बहुत अलग तरीका है, लेकिन शॉर्टेज जो तरीका है वो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे आप रूल अप्लाई कीजिएगा कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल टाइम्स ऑफ 1 + डेट इंटू टाइम बटे 100 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप अप्लाई करके कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाने का। ठीक है, हमने आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दिया है, नहीं तो क्या होगा, माथा पचिया बहुत लगाइएगा। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिए और इसको बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जो लिखिएगा कि सर हमसे बना है या फिर हमसे नहीं बना है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम आपको इसको कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में क्या लिखा जा रहा है कि रीचा वॉक्स 25 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। रीचा जो है वो 25 किलोमीटर कहाँ वेस्ट की तरफ मूव कर रही है। सी टर्न्स राइट एंड वॉक 35 किलोमीटर, वो राइट टर्न करती है और 35 किलोमीटर चलती है। सी टर्न्स राइट एंड वॉक 40 किलोमीटर, फिर दोबारा वो क्या करती है, फिर राइट टर्न करती है, 40 किलोमीटर चलती है। सी टर्न्स राइट एंड वॉक 35 किलोमीटर, फिर तीसरे बार वो क्या करती है, टर्न करती है राइट और 35 किलोमीटर चलती है। तो कहा जा रहा है कि हाउ फार इन किलोमीटर सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब कितने दूरी पर है। तो मानते हैं सबसे पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ और ये नॉर्थ, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रीचा जो है वेस्ट की तरफ चलती है, तो मानते हैं कि रीचा जो है वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट करती है, इस कहाँ पे, इस ए पॉइंट से स्टार्ट करके वेस्ट की तरफ चलती है। ठीक है, कितने किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर। फिर क्या है, राइट मुड़ जाती है, राइट मुड़ गई और कितने किलोमीटर चली, 35 किलोमीटर। फिर राइट मुड़ गई, कितने किलोमीटर चली, 40 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या हो गई, फिर राइट मुड़ गई, फिर कितना चली, 35 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये आपको जस्ट इसके सामने वाले पॉइंट पे अब आ चुका होगा, क्योंकि ये भी 35 और ये भी 35 है, तो स्वाभाविक के सामने पॉइंट पे ही आएगा। ठीक है, ये आप सामने पॉइंट पर आ गया होगा। तो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये क्या है, ई है। तो अब कहा जा रहा है कि जब इस पॉइंट पे आ गई वो लड़की रीचा जो थी, वो इस पॉइंट जब आ गई, तो अब कहा जा रहा है कि उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो होगा उसके बीच का क्या होगा, दूरी कितना होगा, यानी अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर होगा। तो सभी बात है, ये स्टार्टिंग पॉइंट यही था और इसका एंड पॉइंट यही है, तो यही उसका दूरी जो होगा वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये दूरी कैसे निकलेगा, तो ये दूरी आपका निकलेगा ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, टोटल 40 है और इतना का वैल्यू 25 है, तो 40 में से क्या करेंगे, आपको 25 को माइनस कर देंगे, तो 40 में से 25 गया तो कितना आएगा आपका, 40 में से 25 गया तो आपका 15 आएगा, यानी ये जो दूरी होगा वो कितना होगा, 15 किलोमीटर। यानी जब इनिशियल पॉइंट से जब रीचा ने अपना लास्ट पॉइंट को तय किया तो वो अब कितने दूरी पे है इनिशियल पॉइंट से, तो वो इनिशियल पॉइंट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, सॉरी, चलिए तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 7th। नंबर 7 को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या है, ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 444 आर देयर। ठीक है, कहा जा रहा है कि कितने पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे 444 के, यानी 444 जो है वो कितने नंबर से आपको कट करेगा। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ पे 2 होगा, 4 होगा, फिर से आपका 6 होगा, 8 होगा, इस तरह बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके निकालिएगा तो क्या होगा, आपको समय लगेगा। आप इतना सारा नंबर से इसको भाग करके तो निकालने नहीं लगेगा ना, क्योंकि वहाँ पे समय कम रहता है। तो आप इसके लिए करिएगा क्या, जब इस तरीके से दिया जाएगा है, आप कहेगा कि आपसे कितना उसका पॉजिटिव फैक्टर्स होगा, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उस नंबर को लिखिए और इस नंबर को क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज कर दीजिए। ठीक है, तो 444 को क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो हम 444 को क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड दिए तो 2 2 2, फिर 2 से डिवाइड दिए तो 1 1 1। अब ये क्या है, 1 2 3, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से जब डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा आपका, 37 हो जाएगा। और इसको फिर से क्या करेंगे, 37 से डिवाइड देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 37, ये क्या हो जाएगा, इसके प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको अच्छे से लिख लेंगे, तो 2 का स्क्वायर इंटू में 3 पे पावर 1 इंटू में 37 पे पावर 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। आपको कहा जा रहा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर, इनके पॉजिटिव फैक्टर कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको रूल्स दिखाएंगे। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग आपको जब पॉजिटिव फैक्टर निकालना हो तो आप क्या कीजिए, जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी आपके प्राइम फैक्टर आते हैं, जैसे 2 3 और 37 जो प्राइम फैक्टर हमारा यहाँ पे आया, उनके पावर्स को देखिए, इनका पावर 2 है, इनका पावर 1 और इनका पावर 1 है। ठीक है, तो उनके पावर्स को देखिए और देन फिर इस रूल को अप्लाई कीजिए। रूल क्या है कि जैसे इसका पावर अगर आपका प्राइम फैक्टर अगर आपको क्या आया हो, प्राइम फैक्टर अगर आपका आया हो a टू द पावर b, क्या है आपका प्राइम फैक्टर आया हो a टू द पावर b, या फिर चलिए b टू द पावर, इससे कंफ्यूज हो जाएगा, b टू द पावर a इंटू q टू द पावर b इंटू r टू द पावर c, अगर इस तरह का प्राइम फैक्टर आया हो तो रूल के अकॉर्डिंग जो आपका पॉजिटिव फैक्टर होगा वो कितना होगा आपका a+1 इंटू में b+1 इंटू में c+1, क्या होगा, ये आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आपका पहला जो है वो कितना है आपका 2 है, तो 2 + 1 3,
1 + 1 2 और 1 + 1 क्या है 2, तो 2 × 4 4 × 12, यानी टोटल इसके कितने प्राइम फैक्टर होंगे आपके 12 प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, क्या होंगे टोटल 12 प्राइम फैक्टर होंगे। क्या क्या होंगे आपको यहाँ पे ये आप खुद से निकाल लीजिएगा, 2 होगा 4 होगा, इस तरह से आपका आगे तक जाता जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको खुद से करना है और ये निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इतना निकालिएगा तो आपको एग्जाम में बहुत सारा समय लग जाएगा। ठीक है, तो आपको समय वहाँ बचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8 में क्या लिखा जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 631 × 632 × 633 डिवाइडेड बाई 5। अगर हम इतने नंबर को यानी 631 × 632 × 633 इसको क्या करें, अगर 5 से हम भाग करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड तो आप नहीं कीजिएगा ना, क्योंकि ये आपका बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो इसके रिगार्डिंग आपका एक शॉर्टेस्ट रूल होता है, उसको सीखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, सभी नंबर को यानी 631, 632 और 633 सभी नंबर को क्या करना पड़ता है, आपको अलग अलग डिवाइड करना पड़ता है। आप कीजिए सभी नंबर को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, तो आपको 631 को 5 से डिवाइड कीजिए तो आपको कितना आएगा, 631 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा। आपको 632 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आएगा और 633 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा आपका 3 आएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, सभी नंबर को लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2 × 3। ठीक है, यानी आपको सभी अलग अलग नंबर को 5 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिखना है और लिखने के बाद सभी रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 1 × 2 × 3 आया तो क्या हो गया आपका, वो हमने उसको ऊपर लिखा और उसको क्या हमने मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। इसको हमने देखा तो क्या होगा आपका 6 आ रहा है और नीचे क्या आपको 5 से भाग पहले से ही जो दिया गया है उसको आपको नीचे 5 भी लिखना है। ठीक है, तो 6/5 क्या होगा 6/5, तो 6/5 का जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो इस पूरे संख्या को जब हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना पड़ता है, आपको इसको अप्लाई करना पड़ता है। ये क्या आपका एक रूल है, क्या है एक रूल है, इस रूल से अप्लाई कीजिएगा आपका क्या होगा आंसर निकलेगा। ठीक है, नहीं तो आपका पूरा मल्टीप्लाई करके अब लगेगा भाग देने तो क्या होगा बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, और इतना समय भी नहीं है आपके पास कि इतना लंबे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके दीजिएगा, कैलकुलेटर तो वहाँ पे आपको देगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या है आपका कि व्हाट इज द लिस्ट नंबर एडेड टू 700 सो दैट नंबर बिकेम मल्टीपल ऑफ 17। कितने लिस्ट नंबर को हम ऐड करें इस 700 में ताकि हमारा जो नंबर आ जाए वो क्या हो जाए 17 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 17 को 700 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई होता है या फिर ये डिवाइड होता है या फिर नहीं डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से लगाया। ठीक है, तो 4 से लगाया तो कितना होगा, 7 × 4 = 28 और 4 × 4 5 6 तो 68। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ये आपका 2 और क्या आपका 0 उतर गया तो कितने टाइम्स कटेगा, ये 1 टाइम्स लगेगा 17, ये क्रॉस होकर कितना आ गया 3 आ गया। यानी यहाँ पे क्या आपका रिमाइंडर 3 बच जा रहा है। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच जा रहा है आपका 3 बच जा रहा है। यानी अगर आप 700 में से 3 को घटा लेते हैं, 700 में से अगर आप 3 को घटा लेते हैं तो ये कितना आएगा आपका, तो ये आपका आएगा 6, कितना आएगा आपका 697, कितना आएगा 697 आपका आ जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको पता होगा पहले से भी कि अगर आपका रिमाइंडर जो आता है, अगर आप इस रिमाइंडर को आपके जो डिवाइजर होते हैं, ये जो आपका ये डिवाइजर होता है डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड में से अगर घटा लेते हैं तो वो जो नंबर मिलता है, अब वो जो हमारा नंबर है यानी अब जो ये हमारा नंबर है ये क्या होगा आपका 17 से पूरा डिविजुअल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको कितना नंबर को ऐड करना है ना कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम देखिए यहाँ पे कि जो सबसे छोटा नंबर जो है 700 के आसपास जो नंबर है, 700 के आसपास जो सबसे छोटा नंबर है जो कि 17 से डिविजुअल होने वाला है वो आपका क्या है 697 है। ठीक है, अगर हम 697 में क्या करें आपका 14 का एडिशन कर दे, क्या करें 697 में अगर हम 14 का एडिशन कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कितने से आपका 14 से नहीं आपका 17 से ना, 17 से हमको डिवाइड करना है तो 17 से एडिशन करेंगे। तो इसको जैसे हम 17 से एडिशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आपका जो नया नंबर होगा वो आपका कितना हो जाएगा ताकि हमारा 17 से भाग हो जाए। तो 697 में क्या करेंगे 17 का एडिशन करेंगे तो ये आपका कितना जाएगा आपका, ये आपका 714 आ जाएगा। कितना जाएगा 714 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहले से जो नंबर था वो हमारा कितना 700 था और बाद में कितना नंबर 14 उसमें जुड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसमें हम 700 में सिंपली अगर डायरेक्टली 14 जोड़ दें तो हमारा क्या होगा नंबर जो आएगा वो 17 से डिविजुअल होगा। तो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए याद रखिएगा आप डायरेक्टली इसको नहीं निकाल सकते थे कि आप किस नंबर को जोड़ के आप ये आपका भाग हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण से आपको क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्टली ऑप्शंस को पुट करके देखना पड़ता है कि कौन सा हमारा ऐसा क्या हो रहा है लड़ रहा है। ठीक है, कौन सा हमारा मैच कर रहा है। तो लेकिन यहाँ पे आपका लॉजिक जो है उसको देखिएगा, वहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कितना नंबर ऐड करें ताकि 17 से भाग हो जाए। तो सबसे पहले 17 के करीब को देखेंगे कि अगर मान लेते हैं अगर 700 का हमारा सिंपली 17 से अगर भाग होता तो क्या हम इतना करते क्या झंझट, तो बिल्कुल नहीं करते। 700 अगर 17 से भाग होता तो क्या करते, सिंपली हम 700 में आपका 17 जोड़ देते।
यही हमारा नया नंबर होता जो कि 17 से भाग हो जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, 717 से भाग नहीं हो रहा है, तो कितना 700 के कितना आसपास जो नंबर होगा वो 17 से भाग होगा, तो 700 के आसपास 697 एक नंबर है जो कि क्या होगा 17 से भाग हो रहा है। तो क्या किया हमने यहाँ पे 17 उसको लिखा और उसमें क्या किया 17 जोड़ दिया, ताकि हमें नया नंबर मिल गया जो कि 17 से डिवाइड होगा। तो नया नंबर क्या है आपका 714, 714 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 700 के बाद 14 ऐसा नंबर जुड़ा गया है एक्स्ट्रा, जो कि इसको 17 से डिविजुअल बना दे रहा है। तो आंसर क्या होगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपको इतना समझाने के लिए मैंने आपको कहा है, डायरेक्टली हम आंसर देके निकल जाते हैं तो कुछ बच्चे को डाउट ही रह जाता है, ठीक है। ये आपका क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा जा रहा है पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 6 आर देयर फ्रॉम 1 to 200 विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। कहा जा रहा है कि कितने मल्टीपल ऑफ 6 होंगे 1 से 200 के बीच में जो कि 4 के मल्टीपल नहीं होंगे, ठीक है। तो यह कैसे निकलेगा, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। हमने आपको ऐसे क्वेश्चन पहले भी बताया है, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए इसको। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 1 से 200 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि आपके 6 से मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो 6 से मल्टीपल वाले नंबर आपको निकालना है। तो सबसे जो आपका लास्ट नंबर होगा यानी 200 के करीब कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 6 से डिविजुअल होगा, ठीक है। तो कौन सा होगा, 199 होगा क्या, नहीं होगा, 198 क्या होगा, 198 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या आपका 198 है। यहाँ से एपी का फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका 6 + n-1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 6 ही होगा। तो 6 + 6n-6, तो 6 से 6 कट गया, ये आपका 198 हो गया। तो n का वैल्यू कितना हो गया 198/6, तो यहाँ से आपका कितना वैल्यू मिल गया, तो ये आपका वैल्यू मिल गया 33। कितना वैल्यू मिल गया आपका 33 मिल गया, कितना आपका 33 मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बताइए क्या हो गया। तो ये आपका जो मिल गया 33 नंबर, यानी टोटल जो 100 से 200 के बीच में ऐसे 33 नंबर होंगे जो क्या होंगे आपके 6 से डिविजुअल होंगे। तो आपसे क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता कि 100 से 200 के बीच में कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि 6 से डिविजुअल होंगे, तो आपको क्या करना था, सिंपली जो आपका मेथड था ये आपका एपी का जो सम्स का सीरीज था उसको, सॉरी एपी का जो टर्म नंबर ऑफ सीरीज होता है यानी nth नंबर यानी टीएन का जो फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, इस फार्मूला को लगा के आपको क्या करना था, आपको एन का वैल्यू फाइंड करना था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में तो है नहीं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो कि 1 से 200 के बीच में ऐसा कितने नंबर होंगे जो कि 6 से डिविजुअल होंगे लेकिन 4 से डिविजुअल नहीं होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस कारण से कि 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना का आपका, तो 6 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा। क्या मिलेगा आपका 12 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको 12 मिला, तो हमें एलसीएम लेना है किसका 6 और 4 का, तो वो कितना मिला 12 मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस 12 का यानी इस 12 का जो भी मल्टीपल होगा वो आपका 6 और 4 से दोनों से कटेगा, ठीक है। 6 और 4 दोनों से कटेगा और इस 12 वाले मल्टीपल को क्या करें, इस 12 वाले जो मल्टीपल आएंगे उनके जितने भी संख्या है इन हम 6 वाले मल्टीपल की संख्या में से अगर उसको निकाल दें तो हमारा सभी नंबर ऐसे बचेंगे जो सिर्फ 6 से कटेंगे, 4 से नहीं कटेंगे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 6 से कटने वाला 1 2 या फिर 6 से कटने वाला ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। और 4 से कटने वाला क्या है आपका सी है, डी है, ठीक है। तो हम क्या करें क्वेश्चन के अनुसार कि 6 से करना चाहिए और 4 से नहीं करना चाहिए, ऐसा कितने नंबर होंगे, तो हम क्या करें इस 6 से कटने वाले में से सी एंड डी को हटा दे और ए और बी और ई को हम लिख दे, तो यही हमारा क्या होगा नंबर जो कि 6 से कटेगा 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो उसी फंडा को यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 12 क्या है इनके दोनों के कॉमन एलसीएम आते हैं और इन दोनों कॉमन एलसीएम को क्या करेगा हम इनके मल्टीपल को अगर हम हटा दे, 12 के मल्टीपल को अगर हम हटा दें तो हमारा जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा आपका सिंपली 6 से डिविजुअल होगा, 4 से डिविजुअल नहीं होगा, ठीक है। तो 12 का मल्टीपल कितना होगा इसमें आपको यह निकालना होगा। सबसे पहले 12 होगा, फिर इसके बाद क्या होगा 24 आएगा, ठीक है। 12 के बाद क्या होगा 24 आएगा। नेक्स्ट पे दे लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या आएगा 12 आएगा, 12 के बाद 24 आएगा, फिर अप टू क्या होगा आपका आगे तक जाता जाएगा, ठीक है, आगे तक जाता जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कि ये जो आपका 200 है, 200 के करीब जो होगा वो 12 से कौन सा नंबर होगा जो कि डिविजुअल होगा, ठीक है। तो 200 क्या करेंगे हम 12 से अगर भाग देते हैं तो क्या 200 आपका 12 से भाग हो पाएगा क्या, सॉरी 200 आपका 12 से भाग होगा क्या, तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आपका 198 को क्या करेंगे भाग करेंगे 12 से, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो 196 क्या 12 से भाग होगा, तो कौन सा नंबर 12 से भाग होगा बताइए आपका 192 क्या होगा, सबसे जो मिनिमम नंबर 200 के करीब नंबर जो होगा वो 192 नंबर जो होगा वो क्या होगा 200 से क्या होगा, सॉरी 12 से क्या होगा भाग हो पाएगा। तो 192 को क्या करना है आपको यहाँ पे अब ए बी का फॉर्मूला लगाना है। तो ए प्लस यानी फर्स्ट टर्म क्या है ए 12 प्लस n-1 इन आपको निकालना है इंटू डी, डी क्या है आपका 12 है, तो 12 प्लस 12 से 12 कट गया 192 हो गया, ठीक है। तो 12n इक्वल टू क्या हो गया आपका 192, ठीक है। और n इक्वल टू क्या गया 192/12। याद रखिएगा आपको इतना करने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है जो भी आपको लास्ट वाला जो नंबर मिलेगा उसको जिससे भाग दे रहा है आपको उसको क्या करना है सिंपली उससे भाग कर देना है, ठीक है। आपका वही आपका नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। तो 192 को क्या करना है आपको
12 से भाग देना है तो ये कितना आएंगे आपका 16 आएंगे। कितना आएगा आपका 16 आएगा। यानी टोटल ऐसे टर्म होंगे 16 जो कि क्या होंगे आपके, जो कि 4 और आपके 6 दोनों से डिवीजन होंगे। तो इनमें से क्या करेंगे, इस जो 33 में से क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल रिक्वायर्ड टोटल टर्म, वो कितना जाएंगे आपका 33 में से क्या करेंगे 16 को घटा लेंगे। तो 33 में से 16 को घटाएंगे तो कितना जाएगा आपका 17 आ जाएगा। यानी टोटल रिक्वायर्ड टर्म कितने हो जाएंगे हमारे पास, बताइए। अब टोटल रिक्वायर्ड टर्म हमारे पास कितने हो जाएंगे, तो टोटल रिक्वायर्ड टर्म हमारे पास कितने 17 हो जाएंगे। 17 ऐसा नंबर होगा जो कि क्या होगा, सिर्फ 6 से डिविजल होगा और 4 से डिविजल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या थे आपके आज के जो लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर कितने 12, उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, जो कि हमने यहाँ पे दिया। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स का जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और जो होमवर्क दिया है उसको जरूर बनाना है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। तो तब तक के लिए बाय बाय।